Hello friends, you are most welcome in भवानी इंस्टीट्यूट सक्सेस की। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है। क्या नाम से पुकारा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्थापना कब हुई थी। इस वीडियो के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हर तरह के विभिन्न प्रश्न के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इस वीडियो में, वो प्रश्न पहला है आपका, भारत जो देश है यूएनए में कब शामिल हुआ? पहला क्वेश्चन, भारत यूएनए में कब शामिल हुआ? भारत देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? आपके सामने ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 और 1948। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने से भी टिक लगा सकते हैं। तो भारत देश यूएनए में शामिल 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है, यूएनए में कितने अस्थायी सदस्य देश होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अस्थायी सदस्य देश होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो देखिए, यूएनए में जो सदस्य देशों की संख्या होती है वह केवल 5 देश होते हैं। कितने देश होते हैं? केवल 5 देश होते हैं। इसमें केवल आपके 5 ही अस्थायी सदस्य होते हैं। और उन अस्थायी सदस्य का एक है आपका अमेरिका, एक है अमेरिका, सेकेंड है आपका ब्रिटेन, थर्ड आपका है चाइना, फोर्थ आपका है फ्रांस और पांचवा है आपका रसिया। फ्रांस, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना, ये 5 जो देश है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के बीच में, यूएनए में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? इसमें आपका ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 13, डी 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इसमें अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? 10 है। मतलब इसके कुल देशों की संख्या हो गया 10 + 5 15। टोटल देशों की संख्या कितने हो गई? 15, जिसमें 5 है अस्थायी सदस्य देश और 10 है अस्थायी सदस्य देश। अब इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बीच है वह है, यूएनए की स्थापना कौन सा देश की सहायता से हुई थी? यूएनए की स्थापना कौन सा देश की सहायता से हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है इंडिया, बी जापान, सी रसिया, डी अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, गोज टू अमेरिका। अमेरिका की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। और यह आपका अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में है। अमेरिका के शहर मैनहट्टन में, जहाँ पर 17 एकड़ ज़मीन पे यह फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 17 एकड़ ज़मीन पर। और ये इसका जो मंजिल 39वां मंजिला बिल्डिंग वहाँ पर है। और इस ज़मीन को जो दान दिया था उसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर। ये एडिशनल फैक्ट को भी आपको याद रखना है। फेलर, जॉन डी रॉकफेलर, ये जो इस ज़मीन को वह डोनेट किए थे। अब नेक्स्ट जो हम लोग को बीच क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? अब हमारे सामने ऑप्शन ए 21 अक्टूबर 1945, 22 अक्टूबर 1945, 23 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित करने के पीछे कौन कौन से उद्देश्य थे? आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई थी? इसका रीजन्स क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, विश्व शांति एवं सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी, विश्व में एकजुटता। ऑप्शन नंबर सी, विश्व का तहस नहस करना। ऑप्शन नंबर डी, समान
बंटवारा। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था विश्व में शांति एवं सुरक्षा प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में जितने भी घटनाएं घटित हो रही उसको रोका जाए तथा यहाँ पर शांति समृद्धि का विकास किया जा सके, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की घटनाएं घटित ना हो, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे आपराधिक मामले होती रहती थी, परंतु इसकी स्थापना के बाद हमारे विश्व में शांति की स्थापना सुनिश्चित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूएनए का मुख्यालय कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने, यूएनए का मुख्यालय कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन ब्रूसली, सेकंड ऑप्शन न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन जापान। पहला ऑप्शन ब्रूसली है, सेकंड है न्यूयॉर्क, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है जापान। तो राइट आंसर गोज टू न्यूयॉर्क। इसकी जो यूएनए की जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। कौन सा कंट्री पे है? न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, यूएनए दिवस कब मनाया जाता है? यूएनए दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 23 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर को यूएनए दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश है? आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है 192, ऑप्शन नंबर बी 193, ऑप्शन नंबर सी 194 और ऑप्शन नंबर डी 195। तो अभी वर्तमान में इनकी कुल देशों की संख्या जो है वो 193 है, 193। और जो 193वां देश है उसका नाम है सूडान। क्या नाम है माय डियर फ्रेंड्स? सूडान जो है इसका 193वां देश है, 93वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के समीप है यूएनए की 193 देश कौन सा है? अभी मैं कुछ देर से पहले बताया हूँ आपका। ऑप्शन नंबर ए सूडान, ऑप्शन नंबर बी हांगकांग, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। तो राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए सूडान। कौन सा देश है? सूडान। क्वेश्चन नंबर 11, यूएनओ में आधिकारिक भाषा कितने हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो देखिए यूएनए में जो आधिकारिक भाषा मानी जाती है वह 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कितने भाषाएं हैं? 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट, यूएनए में कितने कार्यकारी भाषाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर 4 डी 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 कार्यकारी भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनए में 2 कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी है? यूएनए में 2 कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है जापान फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका रसिया, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी तथा फ्रेंच, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी तथा रसिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी तथा फ्रेंच, वहाँ की 2 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यूएनओ में कुल कितने देश शामिल हैं? तो यूएनए में कुल आपका अभी जितने भी टोटल देशों की मैं बात करूं तो कुल आपके सामने 15 देश शामिल है। कितने देश शामिल हैं? 15 देश, क्योंकि 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर मेरे हो जाएंगे 15 देश, 15 कंट्री इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 15वां, यूएनए में अस्थायी सदस्य कितने साल तक सदस्य रहते हैं? पहला ऑप्शन नंबर ए 3 साल, ऑप्शन नंबर बी 2 साल, ऑप्शन नंबर सी 4 साल, ऑप्शन नंबर डी 5 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल तक वहाँ अस्थायी सदस्य वहाँ पर सदस्य रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सुरक्षा परिषद को दुनिया को क्या कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को दुनिया में क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पुलिसमैन, ऑप्शन नंबर बी देख रेख करने वाला, ऑप्शन नंबर सी सहायता प्रदान करने वाला, ऑप्शन नंबर डी धोखा देने वाला।
तो इसका राइट आंसर गोज टू पुलिसमैन। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है क्योंकि यह शांति को स्थापना करने में पूरे विश्व की मदद करती है तथा जितने भी परमाणु इंसिडेंट या जितने भी आतंकवादी हमलाएं होती है उसका देख रेख करने का सबसे बड़ा योगदान सुरक्षा परिषद का ही होता है। दुनिया में सबसे पहले बिट्टू शब्द का प्रयोग कौन सा देश ने किया था? अमेरिका, जापान, सी नंबर पे चाइना और डी नंबर पे इटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अमेरिका ही एक ऐसा देश था जो सबसे पहले बिट्टा शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनए के कितने राष्ट्रीय अंग देश हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसके जो राष्ट्रीय अंग देश है वो ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो राइट आंसर गोज टू लंदन। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा लंदन। इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वह लंदन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी 1946, ऑप्शन नंबर बी 11 जनवरी 1946, ऑप्शन नंबर सी 12 जून 1946, ऑप्शन नंबर डी 13 जनवरी 1946। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए महासचिव, ऑप्शन नंबर बी अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी कोषाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए महासचिव। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1944, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1946, ऑप्शन नंबर डी 1947। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में हुई थी ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि जो भी मसले झगड़े झंझट जो हमारे राष्ट्र में किसी भी देश में नहीं होती है उस केस को ट्रांसफ़र इंटरनेशनल कोर्ट पे किया जाता है ताकि वहाँ आसानी से इसकी मामला की सुनवाई की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए जो हमारे बीच में है वो है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी हांगकांग, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड। नीदरलैंड की एक शहर है जिसका नाम है हैंग शहर में इंटरनेशनल न्यायालय का मुख्यालय माना जाता है और वहीं पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मामले होती है उसकी सुनवाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? आपके सामने ऑप्शन है ए 15, बी 14, सी 13, डी 12। तो इंटरनेशनल कोर्ट पे जितने टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो होती है 15, टोटल होते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 25, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की ड्यूटी कितने साल की होती है, मतलब वो कितने साल तक वहाँ कार्य रूप में कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। तो राइट आंसर गोज टू डी। एक न्यायाधीश के वहाँ जो कार्य करने की जो अवधि होती है वह 9 वर्ष होती है, जबकि भारत देश में केवल 5 वर्ष तक ही कोई भी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट आदि में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त संघ में हिंदी भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति भारत के कौन थे? सबसे पहला ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ही इससे पहले व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त संघ में
पहला भाषण प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी देवकी चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी मोहनी देशबंधु। तो इसका जो राइट क्वेश्चन होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आने वाली थी, सारे क्वेश्चन को मैंने एक एक करके देख चुका हूं और आशा करते हैं कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट रेगुलरली। थैंक्स to all of you for watching.